लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी गरीबी की मार। गरीब पिता ने अपनी बिटिया का ब्याह एक 32 साल के युवक से रचा दिया। छोटे से गांव सूखाबाड़ी में पली बड़ी बिटिया की उम्र अभी 18 वर्ष ही हुई थी। शहर की चकाचौंध से बेखबर थी हिरनी सी चंचल चंचला, यही तो नाम था उसका। पहली बार दिल्ली शहर की स्टेशन पर कदम रखते ही डर गई। कुछ झिझकते सहमते हुए उसने अपने पति की बांह कसकर पकड़ ली। ऑटो रिक्शा फर्राटे मारता हुआ शहर की एक बस्ती में पहुंचा। रात के 12 बज रहे थे। बस्ती की गलियां सूनी हो गई थीं। घर के दरवाजे खोले तो देखा एक कमरे का घर था। अड़ोस पड़ोस में कोई मिलने जुलने वाला ना था। 2 दिन की रेल यात्रा के बाद थके मांदे फर्श पर चादर फैलाकर सो गए दोनों। सुबह पति कुछ खाने बनाने का सामान खरीद लाया। पति दिन भर घर में रहता और अंधेरा होते ही चंचला को घुमाने ले जाता। यह सिलसिला 1 सप्ताह तक चलता रहा। चंचला खुश थी। पति ने बताया था किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, अच्छा कमा लेता है। जल्द ही नए घर में जाने की बात पति कल्लन ने चंचला को बताई थी। 1 सप्ताह के बाद चंचला का पति कल्लन सुबह उठकर तैयार हुआ और काम पर चला गया। जाते जाते चंचला से बोला, आस पड़ोस वाले ठीक नहीं है, मैं बाहर से दरवाजे पर ताला लगा कर जा रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, फिर हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। 1-2 दिन यही सिलसिला चलता रहा। पति कल्लन घर आता और आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके सो जाता। कुछ दिनों में चंचला का दम घर में बंद रहते रहते घुटने लगा। पति के जाने के बाद एक कमरे के घर में वह अकेली पड़ी रहती थी। एक रोज़ चंचला ने अपने पति कल्लन से कहा कि दरवाज़ा खुला छोड़कर जाया करो, घर में घुटन होती है। इस बात से कल्लन अपनी पत्नी चंचला पर बहुत नाराज़ हुआ। डांटते हुए बोला, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कहो। न शहर की बातों से अनजान चंचला सहम कर सो गई। कई दिनों यही सिलसिला जारी रहा। चंचला अब बीमार रहने लगी और वहीं कल्लन अब 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता। आस पड़ोस के लोग चंचला से अनजान थे। चंचला को इस घर में आए तकरीबन 2 माह होने को थे, किंतु किसी ने उसे देखा तक नहीं था। अब चंचला अपने ही घर में कैद थी। उसकी काया निर्बल हो चुकी थी। एक रोज़ पड़ोस में रहने वाले बच्चों की टोली गली में खेल रही थी। 4 साल की छोटी सी बच्ची मुनिया खेलते खेलते चंचला के दरवाजे के पास पहुंच गई। अचानक कुछ आहट पाकर मुनिया दरवाजे की दरारों से झांक रही थी। अंदर आहट पाकर वह अपने घर भागी और अपनी अम्मा को चंचला के घर पर ले आई। पहले तो मुनिया की माँ ने उसकी बात को हल्के में लिया, किंतु मुनिया के बार बार अपनी माँ से दरवाजे की दरार से झांकने को कहा। जैसे ही मुनिया की माँ ने घर के अंदर देखा तो वह दंग रह गई। घर के अंदर एक महिला फर्श पर पड़ी कराह रही थी। दरवाजे पर ताला लगा था। मुनिया की माँ ने आस पड़ोस की और बहुत सी औरतों को एकत्रित कर लिया। घर के मालिक के साथ मिलकर सभी ने दरवाजे लगे ताले को तोड़ दिया। बेजान सी पड़ी चंचला को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसी बीच रात में चंचला के पति ने दरवाज़ा खुला देखा और चंचला को घर में नहीं पाया तो वह समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। वह अपना कुछ सामान घर से उठाकर रफू चक्कर हो गया। यहाँ पड़ोस की महिलाओं ने 1 सप्ताह तक बारी बारी से चंचला की देखरेख की। अब यह स्वस्थ हो रही थी। कुछ दिनों तक पति के फिर से घर आ जाने का डर उसे सताता रहा, लेकिन चंचला अब अपने गांव भी वापस नहीं जाना चाहती थी। चंचला ने लक्ष्मी काकी, जो अपना पापड़ों का गृह उद्योग चलाती थी, उनसे बात की। लक्ष्मी काकी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। काम करते करते चंचला ने आगे की पढ़ाई आरंभ कर दी। इस घटना को 10-12 साल बीत चुके थे। अब 10वीं पास चंचला एमबीए कर चुकी थी। वह लक्ष्मी काकी का व्यापार भी संभाल रही थी। उसकी कंपनी अब शहर की नामी गिरामी कंपनी बन चुकी थी। चंचला के मन में एक टीस थी कि
इतने वर्षों में घर वालों ने कभी उसकी सुध तक नहीं ली। और वही जो ब्याह कर लाया था कल्लन, उसने भी फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। लक्ष्मी काकी की अंतिम इच्छा के चलते उसने शहर के ही एक नामी व्यापारी से ब्याह रचा लिया था। इस सब में 15-16 वर्ष कैसे पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। एक दिन चंचला ने सारी कहानी अपने पति मोहन को सुनाई और अपने परिजनों से मिलने का विचार किया। दोनों चंचला के गांव पहुंचे। जैसे ही मंदिर के सामने उसकी गाड़ी पहुंची तो यहाँ का नज़ारा देखकर चंचला पसीना पसीना हो गई। चंचला के बूढ़े माँ बाप भीख मांग रहे थे। चंचला दौड़कर गई और दोनों के गले से लिपट गई। माता पिता ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। माँ ने बताया कि तेरा पति कल्लन कुछ साल पहले आया और बोला तू बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। धीरे धीरे उसने सारी ज़मीन और घर बेच दिया। तेरा छोटा भाई तेरी खबर लेने उसके पीछे गया, लेकिन इतने बरस हो गए लौट कर नहीं आया। हम भीख मांग कर खाने के लिए विवश हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों और चंचला के आने की खबर सुनकर गांव भर के लोग मंदिर पर इकट्ठा हो गए। चंचला ने भी अपना सारा हाल गांव वालों के सामने अपने माता पिता से कह सुनाया। अपनी फूल सी बच्ची की कहानी सुनकर गांव भर के लोग आंसू बहा रहे थे और बूढ़े पिता ने पास अपनी गरीबी को कोसने के सिवा और कोई चारा ना था। तभी किसी ने बताया कि कुछ दिन पहले कल्लन पास के गांव में आया था। चंचला ने गांव वालों की मदद से कल्लन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिस घर में चंचला खेली बड़ी हुई थी उसने वह घर और ज़मीन गांव वालों से वापस खरीद ली। अपने उसी आंगन में बैठकर उसने निर्णय लिया कि वह अपने गांव में ही रहकर अपना बिजनेस करेगी और अपने भाई को खोजकर ही दम लेगी। अब चंचला अपने पति और माता पिता के साथ मिलकर गांव से ही व्यापार करती है। उसने अपने गांव के सैकड़ों युवकों को रोजगार उपलब्ध करा दिया और अपने भाई की तलाश में वह कई शहरों की खाक छान चुकी है।